पंकज जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अनिल चोपड़ा अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी ने फिर अपने गुणगान करने का अवसर दिया। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और जूम पे जुड़ी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के शरण में हम 1997 में आए और गुरु जी की इतनी अपार कृपा है कि गुरु जी ने अपनी शरण में लिया हुआ है हमें। बस एक चीज का जो हम आज भी हम कहते हैं कि गुरु जी के पास जब हम बैठे होते थे, गुरु जी ने हमें बिल्कुल ये नहीं पता लगने दिया कि हम साक्षात भगवान के पास बैठे हैं। वो तो धीरे धीरे अब समझ आता है कि हम साक्षात भगवान के पास बैठे होते थे। और कितनी कृपा है कि पता नहीं कितने जन्मों का हमारे फल था कि हमें भगवान ने दर्शन दिए, अपने पास बिठाया, अपने पांव दबाने का मौका दिया, अपना लंगर कराया। और अपने आप को हम इतना भाग्यशाली समझते हैं कि गुरु जी का छोड़ा हुआ सूप पिया, जूस पिया, इतना क्या अमृत है वो, जो मैं उसका बयान नहीं कर सकता। अब गुरु जी हमारे, देखिए इतने गुरु हैं संसार में, करोड़ों गुरु हैं। देखिए हमारे गुरु जी एक सबसे अलग, जिन्होंने कभी उन्होंने कोई प्रवचन नहीं किए, कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा, कोई बंदिश नहीं लगाई हम पे, ऐसे करो वैसे करो, सुबह उठ के पाठ करो, ये कपड़े डालो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। गुरु जी ने कोई ऐसी बंदिश नहीं लगाई। और देखिए बिल्कुल हमें सिंपल सत्संग दिया, इतना प्यारा सत्संग दिया। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे ऐसे ही सत्संग होते थे, आओ गुरबाणी सुनो, चाय प्रसाद लो, लंगर प्रसाद लो और जाओ। देखिए गुरुजी के टाइम में ना ही गुरुजी ने कभी कोई ऐसा लिटरेचर पब्लिश किया। जितना भी अब गुरुजी का गुणगान है वो संगत करती है। गुरुजी ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं, बस यही कहते थे, बस तुसी देखो रब कोल बैठे हो, तुसी शिव कोल बैठे हो, शिव रूप शिव कोल बैठे हो। देखिए ऐसा जो है गुरु, वो हमें कितने जन्मों की शायद कितने जन्मों के कर्मों के बाद मिले कि गुरु जी ने, देखिए कोई उन्होंने कभी ऐसा हमें कुछ, हमें पता नहीं लगने दिया कि वो हम भगवान के पास बैठे हैं। और तीसरी चीज ये है कि गुरु जी ने कभी कोई नामदान नहीं दिया, जैसे होते हैं जी इन्होंने नाम दिया। गुरु जी ने कभी कोई नामदान नहीं दिया। जो संगत आई सबको गले से लगाया और सबको इकट्ठे बैठ के लंगर कराया। मुझे याद है 1997 में जब गुरुजी सेक्टर 33 में होते थे, तो देखिए यही है हमारे गुरु जो सारी संगत को लंगर करा के फिर खुद लंगर करते थे। तब भी 2 या 3 बार में लंगर होता था और उसके बाद गुरुजी ने रात के 2 या 3 बजे खुद लंगर करना, और जो 10-12 संगत रह जाती थी उनको जमीन पर बिठा लेना। गुरुजी ने खुद लंगर करना, हाथ पे रोटी रखे, थोड़ी सी सब्जी डालनी और थोड़ी सी चटनी डालनी और गुरुजी ने लंगर करना। इतने सरल हमारे गुरु, देखे जो इस धरती के मालिक ऐसे लंगर करते थे। और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें भी ऐसे गुरुओं के साथ लंगर करने का मौका मिला। गुरुजी ने कोई 3:30 बजे, कभी 4 बजे, फिर गुरुजी ने कहना जाओ छुट्टी जाओ। और अब हमें याद आता है कि हम 4 बजे आते थे, हम काम पे भी जाते थे, अगले दिन शाम को फिर गुरुजी के पास पहुंच जाते थे और हमें पता ही नहीं लगता था कि हम रात को कितने घंटे सोए हैं या सोए भी हैं कि नहीं ठीक तरह से। और जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, देखिए गुरुजी ने बिल्कुल मीडिया को प्रमोट नहीं किया। नहीं तो ऐसे गुरुओं के लिए तो पता नहीं लाइनें लग जाती, जैसे मीडिया स्ट्रांग है तो लाइनें लग जाती। मुझे याद है कि एक बार एक वन यंग गर्ल, शी वाज जस्ट डूइंग टेकिंग वीडियोस ऑफ गुरुजी इन सेक्टर 33। तो सेक्टर 33 में अपना वीडियो कैमरा लेके जो हॉल में गुरुजी बैठे थे 1401 नंबर में, तो वहां पे वीडियो कवरेज करनी शुरू कर दी। तो गुरुजी ने की जब नजर पड़ी तो उन्होंने इतना ही बोला, किथों आए हो, किथों आए हो। तो शी सेड कि द प्लेस फ्रॉम वेयर शी हैड कम। तो गुरुजी ने इतना ही कहा, नॉट अलाउड। बस देखो गुरुजी ने कोई मीडिया को प्रमोट नहीं किया। ये गुरुजी की सुगंध है जो इतनी तेजी से फैल रही है कि संगत उनके साथ
जुड़ी जा रही है और एक्सपोनेंटली बढ़ रही है संगत। और जो गुरुजी की शरण में है उनका गुरुजी इतना उनका ख्याल रखते हैं। मैं अपना ही एक इंसिडेंट बताता हूं कि ईयर 2020 में अक्टूबर में मुझे कोविड हो गया। तो कोविड हो गया, चलो तब तक तो कोविड के बारे में काफी कुछ पता लग गया था जी, ये खाना है, वो खाना है, ये पीना है, ऐसे है, ये मेडिसिन असर करेगी, ठीक भी हो जाते थे। तो 6-7 दिन हो गए थे ऐसे कोविड को पॉजिटिव आए, तो हमारे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने रिंग किया। तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने तो वैसे कैजुअली रिंग किया, तो हमने बताया ऐसे कोविड हो गया है। तो उन्होंने जब सिम्टम्स पूछे तो उनको कुछ फिशी लगा, तो वो कहते हैं अपना स्कैन करा लो और आप खुद ड्राइव करके चले जाओ, ऐसे चंडीगढ़ में फलानी लैब है वही स्कैन कर रहे हैं, तो मैं रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी अपने आप मंगवा लूंगा। तो उन्होंने जब सॉफ्ट कॉपी मंगवाई तो इन द मीन टाइम उसके घंटे बाद हमें हार्ड कॉपी वैसे भी मेल आ गई। तो उन्होंने कहा कि कल ना फलाने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, मैंने ले दी है, आप चले जाना। बट व्हेन द एक्चुअल रिपोर्ट केम, दैट मेल केम, मेरे आंटी ने अपने एक दो फ्रेंड्स को भेज दी जो कि डॉक्टर थे, और दोनों ने यही कहा इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। अब तब ख्याल आया कि अब इस वक्त तो कोविड के पीक पे, कोविड पीक पे है, लॉकडाउन है और हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे। तो वही गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी कहते थे आने वाले टाइम संगत ने कम आना है। तो हमारे संगत के ही एक डॉक्टर थे, शी अरेंज्ड ए बेड इन फोर्टिस एंड आई वाज शी गेव अ रिंग टू अस कि आप इमीडिएटली चले जाओ, उनका फोन आएगा और आप चले जाना। तो जब मैं वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचा तो वो ना दोबारा स्कैन वगैरह किया है, एंड इट वाज मे बी 11:30 और 12 मिडनाइट। तो व्हेन द नर्स केम, कहते अंकल आपके ड्रिप लगेगी। तो मैंने कहा ठीक है। और व्हेन आई स्ट्रेच्ड माय आर्म, तो मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था, छोटा स्वरूप जो गुरुजी देते होते थे, जो ऐसे टांग भी लेते थे और प्लास्टिक का उसमें क्लिप होता था, हम पॉकेट से या कभी बटन से भी टांग लेते थे, तो वो मेरे हाथ में था। एंड व्हेन आई स्ट्रेच्ड माय आर्म, तो गुरुजी का स्वरूप उसने देखा, कहती ये कौन है। एंड आई वॉज हैविंग नॉट दैट, इतनी मेरे में वो नहीं थी, स्ट्रेंथ थी कि आई कुड एक्सप्लेन टू हर, मेरे से बोला नहीं जा रहा था। एंड देन आई रियलाइज कि इट इज क्वाइट सीरियस। पर वो जितनी देर उसने ड्रिप लगाई, मुझे डर लगे कि वो ड्रिप तो मुझे लगा रही है और देख गुरुजी को रही है, बट शी अंडरस्टूड। और अगले दिन जब डॉक्टर आए तो ही वॉज इन पीपीई किट एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ कि मैं डॉक्टर जफर हूं। तो ही सेड कि मेरे साथ, दैट वाज ए ट्विन शेयरिंग रूम। तो उन्होंने ये बोला कि ये सर हैं, इनका तो चलो मॉडरेट है, इनका सीवियर है। तो देन आई केम टू नो कि देखिए पता नहीं क्या था कि संगत ने इतनी हेल्प करके हमें हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और उस वक्त गुरुजी क्योंकि साथ थे, गुरुजी को हम यही लेके चलते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और विद इन 4-5 डेज आई वाज डिस्चार्ज। तो ये है गुरुजी। गुरुजी तो कोई थोड़ी सी भी आंच नहीं आने देते हम पे। हम ये सोचते हैं कि देखिए पता नहीं इस जन्म में तो चलो हमें गुरुजी मिल गए, हम ऐसे काम करें कि अगले जन्म में भी हमें गुरुजी मिले, हमें गुरुजी अपना साथ हमारे जन्मों जन्मों तक अपना साथ ना छोड़ें। मैं एक और इंसिडेंट सुनाता हूं कि एक बार दुगड़ी में मैं चाय प्रसाद डाल रहा था। तो चाय प्रसाद डालते डालते इतने में मैंने देखा कि 2-3 मधुमक्खियां आ गई। तो मैंने कहा शायद मीठा है इस करके आ गई। तो धीरे धीरे वो इट इंक्रीज टू 40-50 नंबर्स। तो मैंने एक अंकल को बोला कि अंकल ये जो बड़ा सा कार्टन पड़ा है डिस्पोजेबल ग्लासेस का, इसका फ्लैप फाड़ के जरा हवा करो, शायद ये उड़ जाए। तो मक्खियां हैं कि उड़ने का नाम नहीं ले रही। तो इतने में एक अंकल मेरे साथ थे, वो कहते कि मतलब ही वॉज फ्रॉम रुड़की विलेज नियर दुगड़ी। तो वो कहते कि ये जो मक्खियां हैं ये छत्ते वाली नहीं है, ये डब्बे वाली हैं। तो आई थॉट कि दिस मे बी ए स्पेशल ब्रीड, कि शायद ये काटती नहीं है। तो ये तो मेरी आई वाज ए फूल, आई इट वाज माय फुलिशनेस कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि नो वन इज हर्टिंग मी। तो मैंने कहा ये काटती नहीं है, कहते नहीं नहीं ये बांटती तो है। तो फिर मैंने सोचा अब ये तो काम खराब है। फिर मैंने अल्टीमेटली यही सोचा जब 3-4 काटेंगी तो अपने आप मेरी जगह और किसी को बिठाएंगे। संगत जी दिस कंटिन्यूड फॉर 40-45 मिनट्स। कोई मेरे स्लीव पे बैठा, आई वाज हैविंग स्लीव्स ऑन माय शर्ट्स रोल्ड अप, कोई मेरे बाजू पे बैठे, कोई कोनी पे बैठे, कोई कहीं बैठे, बट आई वाज नॉट बिटन बाय एनी बी। तो ये है गुरुजी जो कि संगत पे आंच नहीं आने देते। अब ये है कि हम सोचते हैं कि कई बार हम सुनते हैं ये पुरानी संगत है, ये नई संगत है।
देखिए सब गुरुजी की संगत है। रादर मैं तो पर्सनली ये फील करता हूं कि जिन्होंने गुरुजी को नहीं देखा, फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, वो हमसे ज्यादा लकी हैं। वो इस करके लकी हैं कि हमने तो पहले गुरुजी को पाया, फिर हमने खो दिया। जो संगत ने फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, उन्होंने तो पाया ही पाया है। वी कांट इरेज द मेमोरीज व्हेन वी लॉस्ट गुरुजी, एंड वी स्टिल फील कि उस वक्त भी गुरुजी छोटी छोटी बात कैसे सुनते थे। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा एंड वी वेंट टू दिल्ली, तो उस वक्त ऐसे था कि गुरुजी को बड़े मंदिर के हॉल में रखा हुआ था, तो नेचुरली उसके आसपास रिंग बनाया हुआ था सेवादारों ने कि ऐसे वो नजदीक नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि अदरवाइज इट वुड हैव क्रिएटेड अ chaos, इतना रश था वहां पे। तो मेरा जो बड़ा बेटा है, ही वाज क्राइंग बिटरली। तो मैंने एक अंकल को रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा अंकल इसको माथा टेकने दो। तो अब मुझे ना आने था ना, मुझे इसको माथा टेकने दो। तो उन्होंने पता नहीं कैसे, जैसे गुरुजी ही हेल्प करते हैं, उन्होंने अपना हाथ छुड़ा के इशारा किया कि जाओ माथा टेक लो, और हम दोनों चले गए। उसके साथ मैंने भी माथा टेका, और उस वक्त हमें आदेश हुआ कि गुरुजी को बाहर लेके चलो जहां पे गुरुजी की समाधि है। और आई फील कि पता नहीं गुरुजी ने क्या कृपा की कि मुझे गुरुजी को कंधा देने का मौका मिला। कि देखिए इस वक्त मैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी क्या फीलिंग रही होगी कि जब गुरुजी के पास थे और हम उसको, गुरुजी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये है गुरुजी। गुरुजी ने तो अब इतना प्यार दिया हमें, इतना प्यार दिया कि गुरुजी तो कभी भी ऐसे फील नहीं होने देते थे कि हमें कोई ऐसे बैठे हैं, कोई ऐसे टेंस एटमोस्फियर में बैठे हैं। तो मुझे याद है एक बार गुरुजी बैठे थे, तो मेरे मदर जो थे वो गुरुजी के पास बैठे थे। तो गुरुजी ने कहा सारे अपनी तकलीफा दसी जाते हैं, सारे अपने तकलीफ को मेरा भी सोचता है। तो मेरे मदर कहते गुरुजी लगता नहीं है शब्द रोज नित खैर मंगा सोने मैं तेरी। तो गुरुजी हंसने लग पड़े। उन्होंने इतने सारे स्वरूप, जो छोटे स्वरूप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मेरे मदर के हाथ में पकड़ा के कहते भज्जा हूं। जब गुरुजी हम सोचते हैं कि कहते थे ना भज्जा, तो हमारी पता नहीं कौन सी तकलीफ भगाते थे और क्या कल्याण करते थे हमारे गुरुजी। तो संगत जी इतना ही कहता हूं कि हम तो गुरुजी के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि हम जैसों को उन्होंने अपनी शरण में लिया हुआ है, और गुरुजी अपनी शरण से अलग ना करना। तो मैं अब अपने आंटी को कहता हूं कि वो गुरुजी का गुणगान करें। जय गुरु जी। गुरु जी का सफर जो कि खुशबुओं से शुरू होता है और रहमतों पर जाकर खत्म होता है। सारी संगत जो गुरु जी से जुड़ी है, सभी ने फील की होगी गुरु जी की खुशबू भी और रहमत भी। तभी तो इतनी ज्यादा गुरु जी की संगत बढ़ रही है, क्योंकि गुरु जी है ही इतने काइंड। वो कोई भी संकट आने से पहले अपनी खुशबू प्रकट करते हैं, फिर रहमत करते हैं। गुरुजी के साथ हमारा सफर, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, 97 में शुरू हुआ। ऐसा अद्भुत दरबार कभी नहीं देखा। हमारी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई गुरुजी के चरणों में जाके। रोज शाम को गुरुजी के चरणों में जाना, उनके दर्शन करना, और गुरुजी ने इतनी रहमत की, अपने बर्तनों की सेवा बख्शी। तो गुरुजी के बर्तन करने, उनका छोड़ा हुआ जूठा प्रसाद खाना, और आसपास जितनी भी संगत होती थी सबके हाथों पे टपका देना। एक बूंद कोई सूप की, जूस की, कोई बेल का शरबत भी होता था। इतने शाही पकवान वहां गुरुजी का तो प्रसाद छोड़ा हुआ अमृत होता था। उसको खा के पता नहीं हमारे कौन कौन से कष्ट गुरुजी ने काटे होंगे, कितनी रहमत करी होगी। तो एक दिन की बात है कि जैसे हमने मार्च में जाना शुरू किया, तो ये अप्रैल या मई की बात है। हम शाम को गुरुजी के यहाँ आने के लिए तैयार हो रहे थे। इतने में ही हमारे बैक कोर्ट यार्ड से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने फटाफट अपनी सारी फैमिली मेंबर्स को बुलाया कि ये देखो गुरुजी की खुशबू आ रही है। सबने एक्सपीरियंस की, सभी मस्तक हुए। हम एज यूजुअल गुरुजी के यहाँ चले गए, वहां बर्तन वगैरह किए, लंगर किया, गुरुजी के दर्शन किए। तो उसके बाद जैसे ही हमें आज्ञा मिली, हम बाहर अपनी जोड़े डाल रहे थे, तो इतने में नवराज अंकल मेरे पास आए। मुझे आकर उन्होंने बोला कि चोपड़ा आंटी, आज गुरुजी थानू याद कर रहे सी।
तो मैंने पूछा अच्छा, मैंने मन में बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरे को याद किया। मैंने पूछा अच्छा कैसे? तो कहते कि वो पूछ रहे थे कि भांडे कौन करता है। तो मैंने उनको बताया एक चोपड़ा आंटी। तो मेरे को संगत जी इतनी खुशी हुई कि दुनिया के मालिक ने मुझे याद किया, क्योंकि अब तो हर एक को पता है कि गुरुजी भगवान है, साक्षात अंतर्जामी है। उन्होंने मुझे सेक्टर 33 में याद किया। तब हम 22 सेक्टर चंडीगढ़ में रहते थे, वहां हमारे घर में खुशबू आई। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये मालिक के प्यार जताने का तरीका है। उनको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है प्यार का, लेकिन वो फिर भी देते हैं, हमारे मन में अपना प्यार परिपक्व करते हैं। तो मैंने फिर पूछा नवराज अंकल से कि अंकल कितने बजे होने हैं? तो उन्होंने बताया कि 7:30, 7, 7:30 का टाइम था। ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब हम घर से निकलने लगे थे। तो उसी टाइम हमारे घर में खुशबू आई। तो ये है गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे, इतने काइंड। शुरू शुरू में तो हमें गुरुजी जल्दी आज्ञा दे देते थे, पर क्योंकि वहां से गुरुजी के आगे से हटने का दिल नहीं करता था। एक दिन मैं किचन में बर्तनों की सेवा कर रही थी, वहां पे एक आंटी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि दिव्या आंटी, आपको गुरुजी कितने बजे आज्ञा देते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये तो कभी तो 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 या 4 भी बज जाते हैं। मैंने कहा तुम्हें डर नहीं लगता घर में अकेले जाते? कहते नहीं गुरुजी के होते काहे का डर, मैं गाड़ी चला के चली जाती हूँ। तो फिर मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि गुरुजी हमें तो जल्दी भेज देते हैं। उस दिन गुरुजी ने हमें 1:45 तक बिठाई रखा, और मैं इतनी खुश कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली। तो फिर तो कभी कभी 1, 2, 3, 4 बजे तक बिठाए रखते थे, इतनी रहमत करते थे। कई बार तो मुझे बिठाए रखना, मेरे हस्बैंड को बाहर भेज देना, फिर मुझे बोलना थोड़ी देर बाद कि जा आंटी छुट्टी, परौना तेरा बाहर सुता पिया है, कभी बोलना है जाओ आंटी छुट्टी, घर वाला तेरा बाहर सुता पिया है। इस तरह हंसी मजाक भी चलता था। गुरुजी जब हंसते थे तो इतनी प्यारी स्माइल, उनकी स्माइल आज भी आंखों में बसी हुई है। इतनी प्यारी स्माइल देते थे कि ऐसे लगता था पता नहीं सूरज की किरणें सारी विश्व में फैल गई हो और सारा विश्व उनकी स्माइल से आलोकित हो गया हो। गुरुजी ऐसे ही स्माइल बनाई रखना हमारे ऊपर। फिर एक दिन जैसे जैसे ही मैं गुरुजी के जहाँ आने लगी, तो जैसे होता है कि गुरुजी अपने आप ही मन की वो जो गुत्थियां होती है सुलझाते रहते हैं। हम जैसे 4 सिस्टर्स हैं, तो हमारी 2 बड़ी बहनों का तो शादी जल्दी हो गई थी 18-20 की एज में, लेकिन थर्ड वाली 21 की हो गई थी। तो उसको लेके मेरे पेरेंट्स इतने चिंतित होते थे कि अलका इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही। तो अभी हम आने ही लगे थे तो अप्रैल में उसका भी रिश्ता तय हो गया। तो उसकी अक्टूबर में शादी थी, तो उसकी 14 अक्टूबर को शादी थी। तो मैंने एक बार वैसी बात की वहां संगत में कि मैं ना ताई जी होते थे, मैंने उनको बोला ताई जी अब मैंने कुछ दिन आना नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कितने दिन? मैंने कहा 8-10 दिन। कहते फिर तुम गुरुजी की सेवा में हो, तुम ऐसे गुरुजी की आज्ञा लिए बगैर छुट्टी नहीं कर सकते। तुम ना अब जा, आज जब वापस जाओगे ना आज्ञा लेकर जाना, उनको बोल के जाना कि मैंने छुट्टी पे जाना है। तो ये भी तरीका समझ आया। तो गुरुजी से बात करते डर भी लगता था, क्योंकि गुरुजी तो साक्षात भगवान है, उनका इतना तेज, इतना ऑरा। और क्योंकि हम देखते थे कि उनके पास जो फूल होते थे वो भी उनके तेज से मुरझा जाते थे। तो उनकी आंखों में देखना बहुत कठिन था, क्योंकि उनकी आंखें इतनी विशाल और गहरी, सारा जो समझ लो कि सारी दुनिया उनकी आंखों में विराजमान थी। वो अपनी आंखों से ही सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, पता नहीं क्या क्या कर लेते थे, और कितने जन्मों की फाइल वो एक निगाह में ही बंदे की खोल लेते थे। तो फिर भी हिम्मत करके उनसे बात कर लेती थी मैं। उनके पास जाके हिम्मत जुटा के बैठी, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला गुरुजी एक गल करा? गुरुजी कहते हाँ। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना छुट्टी चाहिए,
कहते वो ठेठ पंजाबी बोलते थे। उन्होंने बोला किन्ने दिना दी? मैंने बोला गुरुजी 8-10 दिन की। तो एग्जैक्टली गुरुजी ने ऐसे बोला एनी लंबी छुट्टी? मैंने कहा हाँ जी। कहते की काम है? मैं क्या मेरी सिस्टर की शादी है, अमृतसर जाना है। कहते ठीक है। तो फिर मैं अपने वापस आ गई। तो वहां पे एक और लड़की बैठी थी, उसने पूछा कि अच्छा शादी है तो किसके साथ हो रही है? मैंने ऐसे ऐसे बताया। वो कोई पुरानी संगत के रिलेटिव निकले लड़के वाले। ये है गुरुजी। ये मेरे को बाद में पता लगा शादी के कि गुरुजी जिस घर में मेरी बहन की शादी हुई है उस घर में गुरुजी अपनी संगत के साथ जा भी चुके हैं। ये हैं इतने दाता, दुनिया के मालिक, इतने काइंड है कि उन्होंने ऐसा घर चुना जिनमें उन्होंने अपने खुद चरण डाले हुए हैं। तो फिर ऐसे ही मैं शादी अटेंड की अमृतसर जाके। तो मैं जब वापस आई तो मेरी मम्मा ने गुरुजी के लिए अमृतसर की वो पिन्नियों के डब्बे दिए। मैंने ला के किचन में रख दिए। जब संगत चली गई, थोड़ी सी संगत बची हुई थी, तो कर्नल संधू होते थे गुरुजी की सेवा में। उन्होंने वो पिन्नियां परात में डाली तो गुरुजी के आगे ले आए बांटने के लिए। तो जैसे ही होता था गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, कई कई बार देते थे। तो जब भी वो लाइन लगी गुरुजी के लिए प्रसाद लेने के लिए तो हम भी लग गए, हम सबको मिला। तो जैसे जैसे गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे तो मेरे दिल में ऐसे धक धक हो रही थी कि गुरुजी खाएंगे या नहीं खाएंगे, ऐसे मेरे दिल धक 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 कर रहा था। तो गुरुजी ने प्रसाद बांटा। तो जब थोड़ा सा रह गया, सब संगत बैठ गई। गुरुजी ने एक हाथ से परात अपने दूसरे हाथ पे उल्टाई और ऐसे मुंह में डाल लिया। तो संगत जी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरे दिल को कितना सुकून मिला होगा कि मेरे पेरेंट्स के घर का प्रसाद गुरुजी ने खाया। क्योंकि गुरुजी किसी की चीज खाते नहीं थे, लोग उनसे आके मिन्नतें करते होते थे कि वो खा लें, पर वो बहुत मुश्किल से ही कुछ मुंह में डालते होते थे। ये है गुरुजी जिन्होंने मेरे दिल की बात रखी और मेरे पेरेंट्स के घर का प्रसाद खाया। फिर जैसे कि अब करवा चौथ आने वाला है तो करवा चौथ का भी मुझे वो वाकयात याद आ रहा है कि उस साल शायद 19 अक्टूबर को करवा चौथ था। तो हम जैसे रोज शाम को आते थे वैसे ही हम रोज शाम को गुरुजी के आगे आके बैठ गए। तो गुरुजी ने इतने में अपनी नीस को बोला। वो सभी आंटियों के आके कान में कुछ कुछ बोलने लगी। शायद 10 साढ़े 10 बजे होंगे कि ऊपर जाके अर्घ दे दो। तो मैं अर्घ देने से पहले मैंने जाके गुरुजी के चरण छुए, फिर ऊपर जाके अर्घ दिया। क्योंकि उस साल चांद नहीं निकला था और अगले दिन पंचमी शुरू हो जानी थी, इसलिए गुरुजी ने आंटियों से वो करवा चौथ का अर्घ दिलवा दिया समय समय पर ही, ठीक समय पर ही, जो चतुर्थी को ही। तो फिर हम नीचे आए अर्घ दे के। गुरुजी के सामने करवा चौथ मनाना, कोई भी फेस्टिवल मनाना इतना आनंददायक होता था कि उसका आनंद तो बयान करना मुश्किल होता है। तो हम फिर नीचे आए, फिर आके मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, फिर चाय प्रसाद लंगर प्रसाद वगैरह ग्रहण किया। तो इस तरह हमने अपना करवा चौथ मनाया। तो अब मैं संगत जी 97 के बाद 98 में जा रही हूँ कि 30 अक्टूबर को तो दिवाली थी, पर उससे पहले मैं 98 का करवा चौथ का सुना रही हूँ कि 98 में गुरुजी चंडीगढ़ में नहीं थे, करवा चौथ का दिन था। फिर याद आ रही थी 97 वाले करवा चौथ की कि पिछले साल तो गुरुजी थे, हमने गुरुजी के सामने करवा चौथ मनाया था, अब क्या करें। एनी हाउ गुरुजी तो अंतर्जामी हैं, दिल की बात सुनते हैं। ऐसे हमारे घर के पीछे मेन रोड थी जहां पर चंद्रमा जल्दी राइज हो जाता था, दिख जाता था जल्दी से। तो मैं जैसे अर्घ देने जा रही थी तो वहां एक बस खड़ी हुई थी। बस में वो वाला शब्द चला जो मैंने गुरुजी के यहाँ पहली बार जब गई थी, श्वासा दी माला ते सिमरा में तेरा नाम। वो शब्द मैंने सबसे पहले गुरुजी के यहाँ सुना था शिवरात्रि 97 में। तो वो वाला शब्द बजा तो मुझे बस ऐसे लग गया कि गुरुजी ने मेरी पुकार दिल की सुन ली है और मुझे ब्लेस कर दिया है। ये है गुरुजी कोई ना कोई साइन देते हैं अपने होने का कि मैं आपके साथ हूं, कहीं नहीं गया हूं।
इस तरह फिर मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि गुरुजी मैंने समझ लिया कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी साथ ही हैं। तो अब मैं आ रही हूँ दिवाली 97 की। तो दिवाली 97 30 अक्टूबर की थी। तो उस दिन हम बच्चों को लेके जैसे रोज आते वैसे चले गए। बच्चे घर में कुछ उदास थे क्योंकि कोई डिस्टेंट रिलेटिव की डेथ हो गई थी। हमने पटाखे वगैरह नहीं चलाने थे, बच्चे कुछ उदास थे। बच्चों को लेके हम गुरुजी के चले गए। तो गुरुजी के यहाँ तो आनंद ही आनंद होता है। हम जैसे ही बैठे, इतने में कोई आंटी वैन भर के पटाखों की लेके आए गोविंदगढ़ से। तो बच्चों ने रात को 1 बजे तक पटाखे चलाए। जो वो घर में खुशी नहीं मना सकते थे, वो उन्होंने गुरुजी के सामने मनाई। गुरुजी बच्चों की भी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। तो फिर उस दिन गुरुजी ने अपने हाथ से इलायची मिश्री का प्रसाद दिया। तो वो लेके हम फिर गुरुजी ने आज्ञा दी, हम घर आ गए। तो उसके अगले दिन 31 अक्टूबर को हम जैसे रोज जाते थे वैसे गए गुरुजी के, पर गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। उस दिन के बाद गुरुजी चंडीगढ़ से चले गए। फिर उसके बाद गुरुजी चंडीगढ़ रहने नहीं आए, बस ऐसे कोई फंक्शन पे या शिमला जाते या किसी ऐसे सेलिब्रिटी या कोई ऐसे जज वगैरह के घर आते थे। तो इस तरह गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं तब से लेके अब तक। तो गुरुजी ने हमारे जैसे पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है बच्चों की लाइन सिलेक्ट करना, पर गुरुजी ने ये भी बहुत इजी किया कि हमारे बच्चों की लाइन चुनने में उन्होंने बहुत हेल्प की। बिल्कुल उन्होंने हेल्प की कि मेरे बड़े बेटे ने नॉन मेडिकल लिया था, पर उसने बाय चांस सीईटी का पेपर दे दिया जिसमें लॉ में उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसका काफी हाई रैंक आया, 18 रैंक आया ऑल ओवर इंडिया में। तो उसने जिद पकड़ ली कि मैंने तो लॉ करनी है। पर लेकिन उसके पापा इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो इंजीनियर बनाना है। तो फिर इंजीनियर वर्सेस लॉ, ऐसे घर में थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया। तो फिर मैंने कहा आप मत लड़ो, मैं गुरुजी को पूछती हूँ। क्योंकि जब गुरुजी थे तो हम साक्षात गुरुजी के सामने जाके कुछ भी पूछ लेते थे। गुरुजी उन दिनों एम्पायर स्टेट में थे, ये 2005 की बात है। तो हम गए, मेरे घर वाले हमेशा मुझे ही आगे कर देते थे कि आप बात करो। फिर ऐसे गुरुजी सिंहासन पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, तो मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। फिर मैंने बोला गुरुजी एक गल करा। गुरुजी कहते हाँ। मैं कहा गुरुजी ਵੱਡੇ बेटे दी इंजीनियरिंग कॉलेज भी एडमिशन हो गई है वैलोर च मणिपुर वगैरह च, ते वो लॉ भी करना चाहता, वो की करे। गुरुजी ने सिंहासन की आम पे 3 बार टिक का निशान बनाया सही का, और फिर बोला लॉ 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 करे। तो इस तरह गुरुजी के कहने के अनुसार मेरे बड़े बेटे ने लॉ करी। पर जब छोटा बेटा 10th में हुआ तो गुरुजी फिजिकली चले गए थे। वैसे तो हमारे साथ ही हैं हमेशा वो, लेकिन फिजिकली चले गए थे। तो मन में थोड़ा सा टेंशन हुआ कि अब क्या करें, पर गुरुजी कोई चिंता नहीं होने देते, अपने आप रास्ता निकालते हैं। ऐसे एक दिन संडे को बैठे हुए थे, जनवरी का महीना था। तो एकदम से डॉक्टर पुनीत बजाज का फोन आया कि आंटी बद्दी में ना दिल्ली से 2 संगत की बसेस आ रही हैं, आप भी आ जाओ। तो हम भी चले गए, वहां सत्संग अटेंड किया। तो जब हम वापिस आए शाम को, रात को एज यूजुअल हम सोए, तो मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है। गुरुजी मेरे को ड्रीम में आके पूछते हैं और की हाल है बच्चों का, छोटा बन गया इंजीनियर। तो फिर गुरुजी के कहने के अनुसार उसने इंजीनियरिंग की केमिकल में। तो फिर उसके बाद अभी तो 3-4 साल हुए हों, 3 साल हो गए थे उसकी इंजीनियरिंग के। तो ये बात है 31 मार्च की। तो एक हम सत्संग में बैठे हुए थे पंचकुला में। तो एक आंटी आई, वो हैं डॉक्टर गीतिका बस्सी, मेरे पास आए कि कहते कि रेणु दीदी मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का कि सेतु को गुरुजी ने ना फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजा है। तो ठीक है, फिर मैं खुश हो गई कि गुरुजी ने आगे का भी रास्ता किया क्लियर। द थिंग्स हैपेंड सब्सिक्वेंटली। तो फिर वो हायर स्टडीज के लिए यूएसए में गया, तो वहां जॉब कर रहा है।
ये है हमारे गुरुजी कि जो कोई चिंता मन में आने नहीं देते, अपने आप उसका हल निकाल देते हैं और हमारा मार्ग क्लियर करते हैं ताकि हमारी जिंदगी स्मूथली चल सके और हम आराम से फियरलेस लाइफ जी सके। तो ऐसे ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि 2005 में हम गुरुजी के गए। तो उस दिन थी जन्माष्टमी थी, शायद 27 ऑगस्ट था। तो हम गए गुरुजी के। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि जाओ पंजाब वाले उठो। तो मैं गुरुजी के बिल्कुल पास बैठी थी। तो मैंने इधर उधर देखा, मैं तो पंजाब में रहती नहीं हूँ, पर नहीं, गुरुजी ने मेरे को ही बोला था क्योंकि मैं बिल्कुल पास बैठी थी। मैं उठ खड़ी हुई, पर मैं ऐसी मूर्ख और नादान, मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी नहीं, मैं तो चंडीगढ़ में रहती हूँ। ये मेरी मूर्खता थी, आज भी मेरे को पछतावा है इस बात का कि मैं गुरुजी के आगे ऐसे क्यों बोली। पर समझ हमको इतनी है जितनी है। तो सॉरी गुरुजी। फिर ये गुरुजी ने इसलिए बोला क्योंकि 2021 में गुरुजी ने हमें पंजाब में हाउस ब्लेस किया। ये हैं गुरुजी जिन्होंने 16 साल पहले ही मुझे बोल दिया कि जाओ पंजाब वाले हो। उन्होंने पंजाब का घर पहले ही ले दिया मुझे 16 साल पहले ही, क्योंकि गुरुजी की हर एक बात पत्थर की लकीर है। क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे कि ये सारे ग्रह, ये सब मेरे अगे हथ जोड़ के खड़े है। सूरज मैनू नमस्कार करके फिर चढ़ता है, क्योंकि सर्दी गर्मी बारिश सब उनके कंट्रोल में, लाइफ डेथ सब उनके कंट्रोल में है। इसलिए हमें किसी पंडित वगैरह के जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई एस्ट्रोलॉजी सब गुरुजी के आगे फेल है, क्योंकि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो एक मैं और अपनी मदर इन लॉ का सत्संग जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि इतने गुरुजी ने हमारे ऊपर एहसान किए हैं कि इतने पन्ने भरने लगे तो पता नहीं कितनी मोटी किताब छप जाएगी। फिर भी हम भूल जाते हैं, कृतज्ञ हैं, हम भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या एहसान किए। फिर गुरुजी थोड़े दिनों बाद कुछ याद भी करा देते हैं, फिर मन से निकलता है शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये भी आपने किया, ये भी आपने किया। फिर याद कराते हैं गुरुजी हमें, हमारे जैसे नीच इंसानों को याद कराते हैं। अभी मुझे थोड़े दिन पहले याद आया कि ये बात है 2018 की। मेरे मदर इन लॉ ने अचानक ही ये मेरे को कंप्लेंट की कि मुझे एक आंख से दिखता नहीं है। तो बड़ा अलार्मिंग था कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि जो ऑपरेशन होता है, जो वो उनका हो चुका था काफी पहले से ही। कुछ ना कुछ जैसे कभी झिल्ली आ जानी या इस तरह की प्रॉब्लम होती थी, पर इस तरह एक आंख से दिखना तो ना दिखना तो बहुत अलार्मिंग था। मैं उनको पीजीआई लेके गई, पूरा दिन पीजीआई डॉक्टर्स ने चेक किया। फिर उन्होंने बताया कि रेटिना डिटैच है। तो फिर मैंने पूछा कि इसकी क्या रेमेडी है। उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी। सर्जरी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे की या जितनी भी है, और उसके बाद 10-15 दिन उल्टा लेटना होगा पेट के बल। ये बस सिर्फ खाना खाने के लिए और वॉशरूम जाने के लिए ही सीधा होके बैठना है, नहीं तो उल्टा ही लेटना पड़ेगा। तो मेरे मदर इन लॉ तो कहते मैंने तो नहीं लेटना उल्टा। तो मैं उल्टा नहीं लेट सकती, मुझे सांस कैसे आएगा, मैं नहीं लेट सकती। जैसे आपको पता ही है कि ओल्ड एज के लोग थोड़े से जिद्दी होते हैं। तो चलो हम घर आ गए। तो गुरुजी की इतनी रहमत उनके ऊपर, ये हमने पहले भी सत्संग में ये सत्संग शेयर किया हुआ है कि गुरुजी ने उनका हार्ट ठीक किया था। उसके बाद वो 25 ईयर्स बहुत हेल्दी लाइफ उन्होंने जी, कि हमने कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं देखा 25 साल पूरे। पर ये आइस का नया इशू था। तो हम घर आ गए। तो मुझे उसी दिन गुरुजी का ड्रीम आया कि मैं सीढ़ियां चढ़ के अपने घर में गई हूँ। तो वहां पे एक बेड है, डबल बेड है, जहां पे गुरुजी डायगनली उल्टे लेटे हुए हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी की पियोगे, चाह पियोगे या दूध पत्ती की पियोगे? कहते नहीं कुछ नहीं पीना, भाजा इथों। फिर मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करने लगती हूँ, फिर भी गुरुजी ने बोला भाजा इथों, सुनिया नहीं तेनू? तो फिर मैं डर के मारे नीचे उतर आई। तो फिर मुझे अपने मदर इन लॉ मिलते हैं, जो मुझे कहते हैं कि गुरुजी जितने दिन यहाँ पे हैं ना,
उतने दिन बादाम भिगो दिया करो। तो फिर थोड़े दिन बाद मदर इन लॉ ने वो आंख की शिकायत ठीक कर दी गुरुजी ने। तो ये हैं गुरुजी जिन्होंने ओल्ड एज में उनकी सर्जरी नहीं कराई कि उनको बाद में 15 दिन उल्टा लेटना पड़ेगा। गुरुजी खुद उल्टा लेट गए। ये हैं हमारे गुरुजी जो कि सिर्फ रहमत करते हैं, रहमत और इतना प्यार बरसाते हैं और कि हमारे ऊपर इतने एहसान करते हैं कि हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गुरुजी आप अकारण ही हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं। हम तो इस काबिल भी नहीं कि आप इतनी कृपा हमारे ऊपर करें, फिर भी हम इतने कृतज्ञ हैं, पर फिर भी गुरुजी इतना प्यार करते हैं और हमें अपने चरणों से लगाए रहते हैं। अब मैं अपने बड़े बेटे अरस्तु चोपड़ा से कहूंगी कि वो गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ कहें। मैं अपने सत्संग में अगर किसी को हर्ट किया हो तो सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी और गुरुजी के चरणों में इस संगत को कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि गुरुजी की महिमा अगर हम करने लग जाएं तो कितने दिन निकल जाएंगे। गुरुजी सब कुछ जानते हैं और इतनी गुरुजी की रहमत है कि जिसका कोई अंत ही नहीं। मैं शुरू करूंगा अपनी कि जैसे मेरे घर वाले पहली बारी गुरुजी के शिवरात्रि 97 शिवरात्रि को 97 में गए थे। मैं भी साथ में गया था एंड आप सोच नहीं सकते कि वो दरबार ही बिल्कुल शाही था। इतने वहां पे डॉली गुलेरिया पंजाबी गाने गा रही थी और बड़े बड़े लोग गुरुजी के पैर दबा रहे थे, पर गुरुजी की एक खींच थी, एक ऑरा था गुरुजी का कि जो हमें उनके तरफ बार बार खींच रही थी। जैसे कि घर वालों ने बताया कि हमने गुरुजी के पास हमने जाना शुरू किया। मैं उस समय बहुत छोटा था और मेरे को रात को बहुत डर लगता था कि अगर कोई लाइट भी बंद कर देता था तो मैं एकदम से चीख मार देता होता था। तो मैंने घर वालों को कहा तो मेरे मदर ने बोला कि आप जाके गुरुजी से जाके बात करो। मैंने कहा आप करो बात। कहते नहीं नहीं गुरुजी तो जैसे हम देखते होते थे डरा देते मतलब कि डांट देते होते थे, तो हमें बहुत डर लगता था। तो मैं एक गया गुरुजी के पास। लंगर के लिए गुरुजी आज्ञा दे चुके थे। उसके बाद उस टाइम बहुत सारे हार्डली 4-5 संगत ही बैठी हुई थी। 9 बजे का टाइम था। मैं गया 33 सेक्टर 1401 हाउस में। मैंने कहा गुरुजी मेरे को रात को बहुत डर लगता है, मैं आपका नाम भी जपता हूँ, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, पर मेरे को रात को बहुत डर लगता है। गुरुजी ने मेरे से पूछा तू किन्ना दा मुंडा है? पर मैं मूर्ख नादान, मैंने कहा चोपड़िया दा। मेरे को कहना चाहिए था कि गुरुजी मैं आपका बेटा हूं। तो गुरुजी ने बोला कि जाओ चांदी का कड़ा बना लो। अगले दिन मैं और मेरा छोटा भाई चांदी का कड़ा बनाकर ले गए और उसके बाद मेरे को डर लगना बिल्कुल बंद हो गया। तो अब जैसे कि आपको पता है कि छोटी उम्र में कड़ा डाला, एज के साथ जैसे जैसे बड़े तो कड़ा छोटा हो गया। तो 8 फरवरी 2003 को गुरुजी डुगरी पिंड आए थे। वहां पर गुरुजी के फ्रेंड की डॉटर का फंक्शन था, तो गुरुजी वहां पे आए थे। जहां पर डुगरी वाला घर है उसके सामने ही बिल्कुल टेंट लगे थे रोड पे और गुरुजी का सिंहासन बिल्कुल सामने लगा था। तो मैं गुरुजी के पास गया। मैंने कहा गुरुजी ये कड़ा आपने डाला था 33 सेक्टर से छोटा हो गया। तो गुरुजी ने हंसते हुए स्माइल करते हुए कहा कोई गल नहीं नवा पा देंगे। तो मैंने अपनी जेब से कड़ा निकाल के गुरुजी के आगे रख दिया और एक आंटी साथ में बैठे हुए थे गुरुजी के। कहते बच्चे देखो कितने तेज हो गए ना, कड़ा ना लेके आए ने। गुरुजी भी हंसने लग गए। गुरुजी ने वो नए वाला कड़ा मेरे और मेरे छोटे भाई के डाल दिया और मैंने पूछा गुरुजी ये दूसरे वाले कड़े का क्या करें? तो गुरुजी ने आदेश दिया कि इसको जोड़े पुल से परवाह कर दो। तो संगत जी ये बात है 97 की। अब मैं बताता हूँ गुरुजी का। जैसे अब गुरुजी उस टाइम कहते होते थे कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी संगत आन गया, लाइना लग गया करेंगी और हम मूर्ख नादान हंसते होते थे। हमने कहा ले गुरुजी इतना तो रश है ही नहीं। 97 में जब गुरुजी का बर्थडे हमने मनाया था 33 सेक्टर 1401 में, तो मुश्किल से 250 से 300 संगत होगी वहां पर एक छोटे से हॉल के अंदर। मेरे को अब तक याद है खीर प्रसाद और पूड़े का वितरण हुआ उस दिन और गुरुजी ने ब्लैक फॉरेस्ट केक काटा। ब्लैक फॉरेस्ट केक मेरा बहुत ही फेवरेट है और सेवादार मेरे को देखे गया। छोटा बच्चा था, डर भी लगता था, तो मेरा और खाने का दिल करे तो पर कह नहीं सकते थे। तो इतने में
मेरे साथ वाले अंकल के पास केक आया, तो उन्होंने अपना केक मेरे को दे दिया। मैंने कहा अंकल दिस इज योर प्रसाद। कहते नहीं बेटे, मेरा तो रूट कनाल हुआ, मैं तो कुछ खा पी ही नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को अपना प्रसाद और मैं हंसने लगा। मैंने कहा कमाल है गुरुजी, मेरा दूसरी बारी केक खाने का मन था और आपने साथ वाले अंकल का आपने रूट कनाल करवा दिया। तो जिस तरह गुरुजी सारे भाव को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, 30 अक्टूबर 1997 को गुरुजी चंडीगढ़ से चले गए। किसी को कुछ नहीं पता था कि गुरुजी कहाँ पर गए हैं, किधर गए हैं। हमने, मैं और मेरे छोटे भाई ने अपनी मदर से पूछना कि मम्मी गुरुजी कब आएंगे, कहाँ पे आएंगे। तो मम्मा कहते थे कि नहीं बेटे, गुरुजी यहीं पर ही हैं, जरूर आएंगे, पक्का बुलाएंगे। तो संगत जी एक दिन ऐसे होता है कि हम जहां, मैं जौन से स्कूल में पढ़ता था, वहां से मेरे घर का रास्ता 5 किलोमीटर का था और बिल्कुल सीधी सड़क थी। तो एक दिन क्या होता है कि जिस ऑटो में मैं और मेरा छोटा भाई जाते थे, तो वो ऑटो वाला बिल्कुल गुरुजी के घर के आगे से ले गया अनएक्सपेक्टेडली। और हमने देखा कि गुरुजी ब्लैक चोले में बालकनी में खड़े हैं। गुरुजी ने हमें साक्षात दर्शन दिए और मैंने अपने भाई को एकदम से चीख मारी, मैं कहा भाई गुरुजी। तो वो भी कहता हाँ भाई गुरुजी। मेरे को अब तक याद है, उस दिन ट्यूसडे का दिन था और मेरा मैथ्स का यूनिट टेस्ट था और मैथ्स में मेरे पूरे मार्क्स आए थे। तो गुरुजी किस तरह हमारे भाव जानते हैं, जानते कैसी कैसी मुरादें पूरी करते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए हम मनुष्य हैं, हम डिमांड करते हैं गुरुजी हमारे साथ ये हो जाए, ये हो जाए। गुरुजी कहते होते थे, जैसे कभी कोई संगत कहती होती है गुरुजी मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो गुरुजी कहते होते हैं ले, मेरे को जिन्न थोड़ी है, मालिक की मौज है, उनको पता है कि हमें कब देना है। हम सिर्फ एक ट्रेलर देखते हैं, मालिक सारी पिक्चर देखता है। मालिक को पता है हमें कब देना है। तो मैं इसी करके कहता हूँ गुरुजी पे भरोसा रखो, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। तो जैसे कि हुआ उसके बाद गुरुजी 98 अप्रैल के अंदर गुरुजी उदयपुर लेके गए। उदयपुर में एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन थी और चंडीगढ़ से संगत 28 घंटे बस के अंदर गुरुजी के पास गई। मेरे को अब तक याद है कि वहां पे गुरुजी ने 1 पर फैमिली चांदी का ग्लास दिया था, वो हमने अभी संभाल के रखा हुआ है। और गुरुजी ने वापसी पे एक चीनू भैया होते थे, उनको बोला कि जाओ इन्हों बड़ा मंदिर दिखा के लेके आओ। तो वापसी पर चीनू भैया हमारे साथ बस में ही आए। गुरुजी के शूज उन्होंने हाथ में पकड़ के लेके आए थे। अब तक याद है नाइकी के शूज थे। हम बच्चों को शौक क्या होता था उस टाइम, गुरुजी का शूज कौन से डालें। मोस्टली गुरुजी नाइकी के शूज डालते थे और जो फ्रेग्रेंस आ रही थी उसमें से, उसमें जिसका कोई जवाब ही नहीं। तो हम बड़े मंदिर गए, बड़ा मंदिर उस टाइम बन रहा था। तो हम जैसे बच्चे शरारती, हम ऊपर शिवलिंग के वहां पे चढ़ गए एंड नीचे किसी ने देख लिया, घर वालों को बताया। तो हम जब नीचे उतरे तो हमें बहुत डांट पिटी। तो हमसे पूछा गया कि तुम्हें किसने बोला था ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि सेवादार बहुत ही कम थे। तो हमने अपने हाथ में वो गुरुजी के जो शिवलिंग थे उसके हमने पीसीस दिखा दिए कि वो जो ब्लैक ब्लैक कलर की पीसीस थे। तो हमने कहा कि हम ये लेने, वो मालिक का ही हुक्म था कि उसके बाद घर वाले शांत हो गए। तो ऐसे ही गुरुजी का फिर बर्थडे आया 98 में, पहली बारी गुरुजी ने बर्थडे अपना मनाया वहां पे। तो संगत जी तब हमने देखा कि संगत भर भर के आ रही है वहां पे बड़े मंदिर के अंदर। बहुत ही ब्लेस्ड जगह, जिसका कोई एक, जैसे कोई गुरुजी कहते होते थे कि कोई मेरे यहाँ से पास से भी निकल जाएगा तो उसके भी सारे कर्म कट जाएंगे। इतनी ब्लेस्ड जगह, गुरुजी की रहमत थी, हमें वहां पे जोड़ों की सेवा मिल गई। और उस टाइम कोई टोकन सिस्टम भी नहीं होता था, तो सारे हमने मेन गेट के अंदर ही हमने सबके जोड़े लगवा दिए। एंड संगत इतनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और जब संगत के जाने का समय हुआ तो हमें डर भी लगे किसी के जोड़े गुम ना जाए। पर गुरुजी की इतनी रहमत, किसी की भी जोड़े नहीं गुमे, सबको अपने जोड़े मिल गए। गुरुजी किस तरह हमारी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी रहमत करी कि हमसे सेवा महाराज ने पूरी की पूरी करवाई। उसके बाद संगत जी जैसे कि मेरी मदर ने बताया कि मेरे को लॉ के लिए लॉ करने के लिए गुरुजी ने ही कहा था एंड मैंने लॉ करी। उसके बाद मेरी हाई कोर्ट मेरी प्रैक्टिस वो होगी, मैंने अपनी शुरू कर ली। और गुरुजी की इतनी रहमत है कि जैसे गुरुजी मेरे पेरेंट्स ने भी बताया कि बर्थडेज गुरुजी के साथ, तो मैंने अपना 18th बर्थडे महाराज के साथ मनाया। एक बार ही मेरा मन बहुत खराब था, मेरा बर्थडे था और वही मन के अंदर था कि गुरुजी के साथ मनाना है। पर क्योंकि अगले दिन मेरा एग्जाम था, 23 सितंबर को मेरा बर्थडे होता और अगले दिन मेरा एग्जाम था, तो घर वाले ने उन्हें बोला कि सॉरी हम आपको एम्पायर स्टेट नहीं लेके जाएंगे।
तो महाराज की ऐसी मर्जी, सुबह को फोन आता है कि यहाँ पे जस्टिस अमरवीर सिंह गिल की डॉटर की मैरिज है और गुरुजी आ रहे हैं। एंड गुरुजी वहां पे हिमाचल भवन में आए, गुरुजी के साथ मैंने बर्थडे मनाया। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज तो मेरा बर्थडे है। तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा, काका ओ तो तेरा हो गया। वो स्माइल गुरुजी की, इतनी रहमत। मैंने कहा कमाल है गुरुजी कि आपने मेरा बर्थडे है और आपने मेरे को बर्थडे वाले दिन ब्लेसिंग्स दी। ये है महाराज। उसके बाद संगत जी जैसे कोविड आया, बहुत मुश्किल समय था। गुरुजी ने मेरे को पहले ही ड्रीम में बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके कोविड होगा और अपना ठीक हो जाएंगे। संगत जी 10 अक्टूबर को मेरे को 106 बुखार और मेरे को कोविड बहुत ही सीवियर। फादर मेरे फोर्टिस में, दादाजी मेरे आईवी हॉस्पिटल में और मेरी मदर साथ वाले रूम में और मैं अपने रूम में। और मेरे ग्रैंड मदर जो सबसे ओल्ड जो ओल्ड थे उनको कोविड नहीं हुआ, जबकि वो कोविड पेशेंट के साथ सोते थे, वो नीचे क्वारंटीन हुए थे। तो संगत जी 106 बुखार मेरे को, मन में सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। तो मैंने गुरुजी के आगे मेरे घर मेरी मदर आइस पैक लेने गए, तो मैंने बस गुरुजी का मंत्र जाप किया, पानी के अंदर अपना मुंह डाल दिया और मैंने बोला गुरुजी अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आप ले जाओ, पर गुरुजी महाराज मैं जीना चाहता हूँ। महाराज ने ब्लेसिंग्स करी, मेरे को ठीक कर। कोविड के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पर महाराज ने सब कुछ ठीक रखा। रहमत उनकी है, ये लाइफ उनकी बख्शी हुई है। जो महाराज, जो गुरु आपको लाइफ बख्श सकता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। किसी के पास इतनी पावर नहीं है सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के। अब संगत जी जैसे होता है, शादी का होता है कि अब घर वालों को बहुत चिंता होती है शादी की, कि अब बच्चे है, बच्चे की शादी करनी है। तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं थी, घर वालों को, रिश्तेदार वालों को सबसे ज्यादा। मेरे को सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट थी कि गुरुजी जो भी लड़की आए, संगत की बाहर की ना आए। क्योंकि मैं जब सेवा पे जाता था तो ये होता था कि अगर मैं सेवा पे जाता हूँ रात को, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं, कभी 4 बजे, कई बार सुबह 6 बजे आ रहे हैं। डुगरी जाते थे, संडे को जाते हैं, तो सारा का सारा दिन लग जाता है। तो मेरे को था कि गुरुजी कोई संगत की लड़की अगर होगी तो वो इस बात को समझ पाएगी कि जो बड़े दिन हैं, जैसे 7 जुलाई है, बैसाखी है, न्यू ईयर है, वो सिर्फ गुरुजी के साथ है, गुरुजी के नाम है, पूर्णमासी है, गुरुजी के साथ हैं। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। क्योंकि मेरे ब्रदर की लव मैरिज थी, तो मेरे ब्रदर की लव मैरिज थी एंड उसको बहुत चिंता थी कि लोग क्या बोलेंगे कि बड़े भाई का नहीं हुआ है और छोटे भाई की अब शादी कई अब बात चल रही है। तो ऐसे होता है, उसको गुरुजी का ड्रीम आता है एंड गुरुजी ने उसको बता दिया कि मेरी भी शादी अब जल्दी हो जाएगी। अब मेरे लिए लड़कियां देख रहे थे, तो एक मेरे को रिश्ता आता है। तो उस रिश्ता आता है तो उसमें मैं सबसे पहले देखता हूँ डेट ऑफ बर्थ निकलती है 7 जुलाई। तो मैंने कहा ओके 7 जुलाई है, अब मैं आगे मैं बाकी जो उसके पर्टिकुलर्स है वो मैं देखने में शुरू करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ, मतलब कि तो मैं उनके पेरेंट्स हमारे घर आते हैं, मेरे वाइफ के। एंड उस दिन संडे का दिन था, हमारे वाले घर की रेनोवेशन चल रही थी न्यू हाउस की। तो वो आते हैं, तो मैं उनसे वैसे ही पूछता हूँ। मैंने कहा कि जैसे कुछ लोग अलग अलग गुरुओं को मानते हैं, तो आप किसको मानते हैं? कहते हैं हम तो डुगरी वाले गुरुजी को मानते हैं, हम तो डुगरी से ही आ रहे हैं और मेरी गुरुजी के आगे एक ही अरदास, और हम तो डुगरी वाले गुरुजी को मानते हैं। तो मैंने कहा आ जाओ। उनको हम अपने घर में मंदिर में ले गए एंड वहां पे वो देखे, कहते हैं कि हमारी गुरुजी के आगे अरदास थी, हमने डुगरी में यही प्रे करके आए थे कि गुरुजी मेरी बेटी को जो भी घर हो संगत वाला देना। एंड गुरुजी की इतनी रहमत कि जो मेरी वाइफ है वो भी संगत के हैं, वो समझते हैं कि जो बड़े दिन हैं वो सारे के सारे गुरुजी के साथ हैं। उनका खुद का बर्थडे 7 जुलाई को आता है और वो समझते हैं कि मैं गुरुजी के साथ ही बर्थडे मनाऊंगा। सो ये है गुरुजी। अब संगत जी बात ये है कि एक मेरी ना शुरू से ही एक मेरे दिल के अंदर एक इच्छा थी 97 से ही, जब गुरुजी चोला छोड़ के गए तो बहुत लोगों की फोटोग्राफ्स हैं गुरुजी के साथ, वीडियो कवरेज है। एक गुरुजी की फोटोग्राफ है रेड चोले में जिसमें वो संगत के साथ खड़े हैं और संगत बैठी हुई है। तो वो पहले बड़े मंदिर में फोटो लगी हुई थी और अब वो एम्पायर स्टेट में, उसमें मेरे मदर बैठे हुए हैं। गुरुजी की वीडियोस के अंदर कहीं पे पापा की फोटो आ रही है कि वीडियो आ रही है, गुरुजी के पीछे पक्षी चल रहा है, कहीं में मेरा छोटा भैया। पर मेरी नहीं होती थी क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में सेवा में ही बाहर होता था, जोड़ों की मेरी सेवा होती थी। तो एक मेरे मन में बहुत वो थी।
तो 2021 की बात है कि मेरे को एक संगत का फोन आता है कि ये अब वीडियो देखना, तो ये क्या, ये चोपड़ा अंकल हैं? तो मैं वीडियो में देखता हूँ, मैंने कहा हाँ जी। तो वो मैंने वीडियो सारी की सारी देखनी मैंने शुरू करी, तो मैंने उसमें देखा कि 97 की बैसाखी की थी, 33 सेक्टर की, और उस वीडियो के अंदर मैं और मेरा भाई गुरुजी को मत्था टेक रहे हैं। तो मेरा उसी टाइम आंसू निकल गए। मैंने कहा गुरुजी, वही जैसे गुरुजी इच्छा पूरी करते हैं, शायद उन्होंने देखा कि कितने सालों के बाद गुरुजी ने मेरी ये एक रिक्वेस्ट थी, एक अर्जी थी, एक अरदास थी, गुरुजी आपके साथ एक फोटो, एक वीडियो के अंदर मैं प्लीज हो जाऊं, और महाराज की इतनी कृपा है। अब मैं एक सत्संग ऐसे शेयर करूंगा कि जैसे मैं पहले बहुत धन्यवाद करता हूं बड़े मंदिर वालों का, जो जूम के माध्यम से सारी संगत को, जितनी भी थ्रू आउट द वर्ल्ड संगत बैठे हो, उनको गुरुजी की फ्रेग्रेंस एक मीडियम बनाता है जिससे गुरुजी की फ्रेग्रेंस सारे संसार में फैले। तो अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर मत्था टेक रहा था शिव मानस मंदिर में, नवंबर 2020 की बात है। तो मेरे को एक आंटी ने आके पूछा, कहते कि बेटे आप तो पुरानी संगत हो, आपने कभी गुरुजी का सत्संग नहीं किया जूम पे? तो मैंने कहा नहीं जी। मैंने कहा जैसे गुरु महाराज की मर्जी। संगत जी ये बात है 7:30 बजे की, और 8:45 बजे मेरे को फोन, मेरे फादर को फोन आता है बड़े मंदिर वालों की तरफ से कि अंकल आज आपने 10 बजे आपने सत्संग करना है। मैंने कहा कमाल है गुरुजी, मैं तो, आप इतनी जल्दी सुनते हैं बात, इतनी जल्दी बात सुनते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि महाराज सब कुछ सुनते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है वही देते हैं। बस एक फेथ महाराज में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे प्रवचन, बहुत ही कम प्रवचन किया है। एक बार गुरुजी ने करा था, 97 की बात है, कि रात के 1:30-2 बजे हुए थे और गुरुजी ने बच्चों को बाहर भेज दिया और लाइट चली गई थी उस टाइम। मुश्किल से 8 से 10 संगत अंदर बैठी हुई थी। तब गुरुजी ने प्रवचन सिर्फ इतना कहा था कि आने वाला टाइम बहुत माड़ा हैगा, एड्स वर्गी बीमारियां तक कुछ भी नहीं हैगियां, ते लेडीज दी बीमारियां बहुत वधन गियां, उही बंदा बचूगा जेड़ा रब दा नाम लेगा। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप अपना मेरा नाम लो, वो कहते थे आप जिसको मानते हो मानो, पर अपनी सोच पॉजिटिव रखो। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी आपके महिमा अपरंपार है, हम कुछ भी नहीं है, हम एक तुच्छ तुच्छ प्राणी है, पर आपकी इतनी कृपा है कि आपने अपने साथ हमें जोड़ा हुआ है। और और ये देखिए, मैं कहूंगा जो नई संगत जुड़ रही है वो कितनी वडभागी है कि जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में भी नहीं देखा, फिर भी उनकी जो श्रद्धा है उसका कोई अंत नहीं है। मैं इसी के साथ शुक्राना करना चाहूंगा बड़े मंदिर वालों का कि जो कोविड के टाइम में गुरुजी के सत्संग जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुरुजी के सत्संग जगह जगह ब्रॉडकास्ट करते थे। उस टाइम बहुत नेगेटिव टाइम था, बहुत ज्यादा, और अब भी चल रहा है, पर इसके एक होप मिलती है संगत को, एक विश्वास जगता है कि हाँ जी महाराज हैं, महाराज की कृपा हमारे ऊपर हर टाइम बरस रही है। बस हमारा जो बर्तन है उसको बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वो हमारा विंगा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं शुक्राना करना चाहूंगा बड़े मंदिर वालों का। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपने मौका दिया इस बार गुरुजी की महिमा, गुरुजी का गुणगान करने का। जय गुरुजी।